Good morning, good afternoon, good evening. As per you watch this video, this is Gaurav Rakeja on behalf of Prince Katuria Classes और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा डिपॉजिट्स. What do you mean by deposits? क्या होता है deposits and why company raise these deposits and what is the process? आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि डिपॉजिट होता क्या है और कंपनीज इसको कैसे रेज करती हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में, इसका सब्सिक्वेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे. कुछ अमाउंट्स ऐसे होते हैं दैट आर नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स. तो एक बार डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है सर डिपॉजिट्स. पहले डेफिनेशन देखिए, फिर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. सो डिपॉजिट का मतलब है एनी अमाउंट. बोलता है सर डिपॉजिट इंक्लूड्स रिसिप्ट ऑफ मनी. कौन रिसीव करेगा सर? कंपनी. तो डिपॉजिट्स इंक्लूड्स रिसिप्ट ऑफ मनी बाय अ कंपनी बाय वे ऑफ क्या? डिपॉजिट और loan. तो deposit includes any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form by a क्या? Company. तो किसी भी तरीके से अगर कंपनी पैसा रेज करती है तो इसे डिपॉजिट बोलते हैं. लेकिन कहां से रेज करती है, दैट इज द क्वेश्चन. वही जो सोर्स है, जो इसका टाइम पीरियड है, कितना समय के लिए रेज किया जा सकता है पैसा, किस किस से रेज किया जा सकता है, दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस बिटवीन जनरल लोन एंड डिपॉजिट. डिपॉजिट और जनरल लोन के बीच में जो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाला है वो करने वाला है क्या? सोर्सेस फ्रॉम विच दीज अमाउंट्स कैन बी रेज्ड एंड द टाइम लिमिट. एंड द क्या? टाइम लिमिट. चलिए देखते हैं एक बार. बोलता है बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई. तो 2 क्लॉज 31 के हिसाब से डिपॉजिट ऑफ मनी बाय अ कंपनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन और एनी अदर नेम. पैसा रेज किया, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लोन हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है, एनी अदर फॉर्म हो सकता है. बट इसमें वो पैसा नहीं आएगा जो कौन प्रेस्क्राइब करेगा? सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई. इसीलिए सेकंड वीडियो में हम ये सीखेंगे क्या क्या डिपॉजिट नहीं होता. लेकिन कि क्या क्या डिपॉजिट नहीं होता, आज पहले ये देख लेते क्या डिपॉजिट होता है और इसके अलावा कुछ भी डिपॉजिट नहीं होता. चलिए अब जरा एक बिगर पिक्चर की तरफ जाते हैं. अभी तक हम लोगों ने बस देखा कि डिपॉजिट क्या है. वो पैसा, वो लोन जो कंपनी ने रेज किया, दैट्स वी कॉल अ डिपॉजिट 2 क्लॉज 31 के हिसाब से. बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है डिपॉजिट का? बोलता है सर डिपॉजिट इज अ लोन और इसका वैलिडिटी पीरियड कितना होता है? एक चीज मैक्सिमम 36 मंथ्स. हाँ, उसके बाद रिन्यू हो सकता है, लेकिन एक बार में मैक्सिमम कितना महीना? 36 मंथ्स. तो अभी हम लोग एक पिक्चर क्लियर करने वाले हैं कि एक जनरल लोन, बोरिंग और डिपॉजिट में क्या डिफरेंस होता है सर. तो जरा ध्यान से सुनिएगा. सर इज अ लोन जिसका वैलिडिटी पीरियड है मैक्सिमम 36 मंथ्स, रेज्ड बाय अ कंपनी. रेज्ड बाय क्या? रेज्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम कंपनी ने एक लोन रेज किया. कहां से रेज किया सर रेज किया सेक्शन 73 में या फिर सेक्शन 76 में. या तो सेक्शन 73 में या फिर सेक्शन 76 में. ये दो जगह से अगर लोन रेज किया जाता है जिसका मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड है 36 मंथ्स, इट विल बी कॉल्ड एज अ डिपॉजिट. उसके ऊपर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस किसके अप्लाई हो जाएंगे? डिपॉजिट, दैट इज सेक्शन 73 टू 76 अप्लाई हो जाएगा सर. 73 में एक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ओन मेंबर्स से. किससे सर? ओन मेंबर्स. तो इसका मतलब या तो डिपॉजिट रेज किया जा सकता है अपने ही मेंबर्स से या फिर किससे? जनरल पब्लिक से. किससे सर? जनरल पब्लिक से. अगर कंपनी अपने ही मेंबर्स से डिपॉजिट रेज करेगी तो प्रोविजन अप्लाई होंगे 73 के, और अगर जनता से रेज करेगी तो प्रोविजन अप्लाई होंगे 76 के. यस मेरे भाई, इसका मतलब अगर बैंक से पैसा लिया, सरकार से पैसा लिया, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से पैसा लिया, तो ये कुछ भी डिपॉजिट नहीं होगा. यस यू आर करेक्ट. डिपॉजिट्स का मतलब सिर्फ दो जगह से पैसा रेज किया, मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड कितना, मैच्योरिटी डेट कितना, 36 महीना मैक्सिमम. और कहां से रेज किया? अपने मेंबर से रेज किया तो 73 लगेगा, जनरल पब्लिक से रेज किया तो 76 लगेगा, और कहीं से भी पैसा रेज किया इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट. कहीं से भी पैसा रेज किया तो वो डिपॉजिट नहीं होगा, वो डिपॉजिट नहीं होगा. ये ध्यान रखना. पक्की बात है सर? चलिए ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर. इसके बाद आगे क्या? अभी आपने डिपॉजिट्स का मतलब पढ़ा कि एक मीडियोकर मिड रेंज लोन है जिसका वैलिडिटी पीरियड, जिसका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम कितना है? 36 मंथ्स है, और ये 36 महीना के लिए मैक्सिमम, मतलब
6 महीना मिनिमम और 36 महीना मैक्सिमम। मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 36 महीना के लिए आप पैसा रेज कर सकते हो। अपने मेंबर्स से 73 लगेगा और जनता से लगेगा 76। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर लेंगे सर। सर क्या ये डिपॉजिट सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं? सर सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड। एज वेल एज क्या? अनसिक्योर्ड। सर ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं सर? अनसिक्योर्ड। दीज डिपॉजिट्स कैन बी सिक्योर्ड एज वेल एज क्या? अनसिक्योर्ड। पक्का? हाँ सर, बिल्कुल सही है आपकी बात सर। अगर डिपॉजिट 100 करोड़ का है और 100 करोड़ की सिक्योरिटीज गिरवी रखी हुई हैं या उससे ज्यादा की सिक्योरिटीज गिरवी रखी हुई, दैट्स वी कॉल अ सिक्योर्ड। लेकिन अगर डिपॉजिट 100 करोड़ का और आपने सिक्योरिटीज गिरवी नहीं रखी या कम की सिक्योरिटीज गिरवी रखी है, 80 करोड़ की सिक्योरिटीज गिरवी रखी है, तो भी वो क्या कहलाएगा? अनसिक्योर्ड कहलाएगा सर। तो सिक्योर्ड भी हो सकता है डिपॉजिट, मतलब कंपनी जो डिपॉजिट रेज कर सकती है दैट कैन बी सिक्योर्ड एज वेल एज क्या? अनसिक्योर्ड। एज वेल एज अनसिक्योर्ड। अच्छा, 73 में किससे? अपने मेंबर से। 76 में किससे? जनता से। अब जरा ध्यान से सुनिएगा सर, इस कॉन्सेप्ट के लिए, दिस इज द लास्ट पार्ट, इस कॉन्सेप्ट के लिए कंपनीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिजिबल एज वेल एज नॉन एलिजिबल। सुनिए एक बार। तो सिर्फ इस चैप्टर के लिए या सिर्फ डिपॉजिट्स के कॉन्सेप्ट के लिए एलिजिबल कंपनीज कौन सी होती हैं सर? एलिजिबल कंपनीज वो होती हैं जिनकी नेटवर्थ एटलीस्ट ₹100 करोड़ है या फिर टर्नओवर एटलीस्ट ₹500 करोड़ से, एंड इट इज अ पब्लिक कंपनी। इट इज अ क्या? पब्लिक कंपनी। तो एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है या फिर टर्नओवर 500 करोड़ उससे ज्यादा है, वो डिपॉजिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाएगी सर? एलिजिबल कंपनी। सर अब ये एलिजिबल नॉन एलिजिबल का कॉन्सेप्ट है किस लिए? डिपॉजिट का मतलब हमें समझ में आ गया, उसका वैलिडिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि ये सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सर अब ये बताइए, हम एलिजिबल नॉन एलिजिबल पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि अगर आपकी कंपनी एलिजिबल है, मतलब इस कॉन्सेप्ट के लिए प्राइवेट कंपनी तो क्या हुई? नॉन एलिजिबल। पब्लिक कंपनी एलिजिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर पब्लिक कंपनी पॉइंट को सेटिस्फाई करती है तो एलिजिबल होगी और सेटिस्फाई नहीं करती है तो क्या होगी? नॉन एलिजिबल। लेकिन प्राइवेट हमेशा क्या होगी? नॉन एलिजिबल। तो इसका मतलब यह हुआ कि पब्लिक कंपनी 73 में भी डिपॉजिट ले सकती है और 76 में भी ले सकती है, मतलब अपने मेंबर से भी ले सकती है और जनता से भी। और अगर कंपनी नॉन एलिजिबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट रेज कर सकती है, अदरवाइज वो डिपॉजिट रेज नहीं कर सकती है। तो अगर कंपनी एलिजिबल है तो दोनों जगह से 73, 76 दोनों जगह से डिपॉजिट रेज कर सकती है, और अगर कंपनी नॉन एलिजिबल है तो कहां से? यस, बिल्कुल आंसर ठीक है आपका, सिर्फ अपने मेंबर्स से रेज कर सकती है। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे सबसे पहले कि कितना % डिपॉजिट रेज किया जा सकता है और कहां कहां से, और कुछ प्राइवेट कंपनीज के लिए एग्जाम्पशन होती है कि वो कितना भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो अभी के लिए आज सिर्फ हमने सीखा व्हाट यू मीन बाय डिपॉजिट, कौन कौन सी कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, और डिपॉजिट्स का मतलब या तो अपने मेंबर्स से लिया या फिर क्या? जनरल पब्लिक से लिया। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी आर हैविंग इन दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।